तू बच्चा, अरे बच्चा, तू बच्चा दे दे, तेरा काम खत्म। लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड राज्य में पुलिसिया तंत्र बिल्कुल खत्म है। तो सीसीटीवी कल रात को परिवार के साथ बैठ के परसों भी चेक करवाया गया है रात में, और कल फिर से कंफर्म करने के लिए रिकन्फर्म करने के लिए सीसीटीवी भी चेक करवाया गया। अभी भी कुछ सीसीटीवीज नदी के उस तरफ वाले सीसीटीवीज भी चेक करवाए जा रहे हैं। तो तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन उम्मीद है तो उम्मीद बस इतनी कि 18 माह की अदिति जल्द से जल्द वापस आ जाए, और इसी उम्मीद के साथ परिजन यही गुहार लगा रहे हैं, यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अदिति वापस आ जाए। 18 माह की अदिति बीते 50 घंटे से भी अधिक समय से गायब है। यहाँ पर सिटी एसपी समेत 3 थानों के प्रभारी मौजूद है, परिजन मौजूद है, और परिजनों का हालचाल लेने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी आए। इस दौरान एक फ्रॉड कॉल लोगों को परेशान करता रहा, और इस फ्रॉड कॉल की तरह जो है लोग परेशान रहे। 4000 की वसूली भी की जा चुकी है इस फ्रॉड कॉल से। तू बच्चा, अरे बच्चा, तू बच्चा दे दे, तेरा काम खत्म। पत्रकारों के सामने बोल रहा है यही बात। अरे सुन रहा है, पत्रकार भी सुन रहा है, तुम्हारा खत्म। एफआईआर नहीं होगा, तू बच्चा दे दे। का बाप पत्रकारों को वीडियो कॉल पे चला के उसको बोले कि मेरा बच्चा इसके पास नहीं है। बाहर से बोले कि फ्रॉड है, फ्रॉड है। तुम्हारे पास बच्चा नहीं है, तुम सुना रहे हो कि मेरे पास बच्चा है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके इससे अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने के सजा देने की मांग करते रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस झारखंड राज्य में पुलिसिया तंत्र बिल्कुल खत्म है। ये पुलिस का शासन नहीं चल रहा है, अपराधियों का शासन इस राज्य में चल रहा है। अब जिस प्रकार से इस घर में आने के बाद जो मैंने दृश्य देखा, एक निहायत गरीब परिवार का बच्चा 18 महीने जिसकी आयु हो, उस अबोध बच्चे का जिस प्रकार से अपहरण किया गया है, आखिर अपराधियों की इतनी साहस कैसे हो गई। आज खुलेआम तौर पर ये माइक में ऑन करके लोगों को गालियां बक रहा है, धमकी दे रहा है, बच्चे को टांगा हुआ दिखा करके फोटो दिखला रहा है। आखिर राज्य कहाँ जा रहा है। इसलिए प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि 36 घंटे के अंदर उस नाबालिग बच्चे को, अबोध बच्चे को माँ बाप को सुपुर्द करने का काम करे। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस रांची के शहर में उतर करके इसका विरोध करने का काम करेगा, आंदोलन करने का काम करेगा। और उसके बावजूद भी प्रशासन के लोग नहीं चेते तो फिर आगे की भी कार्रवाई करेंगे। हमने देखा कि एसपी सिटी की गाड़ी आई हुई है। जब मेरा कार्यक्रम यहाँ आने का बना 12 बजे, तो कोई न कोई उनको बतलाए होंगे। एसपी सिटी पीछे पहले भी आ सकते थे, देख सकते थे इस परिवार की स्थिति क्या है। नहीं, कल आए थे। लेकिन इस प्रकार का जो भय का वातावरण जो इस राज्य में बना हुआ, इस रांची में बना हुआ है, इससे पहले जगन्नाथपुर में इस प्रकार की घटना घटी, इससे पहले और मांझी में घटना घटी, आज कोकर में घटना घटी है। तो अपराधी दुस्साहस बार बार क्यों करने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन से अपराधियों का भय समाप्त हो चुका है। अविलंब इस बच्चे को जहां भी है उसको सही सलामत बरामद करके उनके माता पिताजी को सौंपने का काम करे प्रशासन के लोग, और जो अपराधी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दे करके, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको जेल भेजने का काम करे। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेगा। एरिया में नए मोहल्ला बस आप देख ही रहे हैं, सारे तरफ कंस्ट्रक्शन हो रहा है और सारे लोग किराएदार रखे हैं। कोई पढ़ने के लिए आया, कोई मजदूरी करने आया है। कौन किस कैसा टाइप का लोग है नहीं कह सकते हैं। तो क्या विषय है ये तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह है कि जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए और जो है बच्ची को ढूंढने का काम करें। और सिटी एसपी जी के द्वारा ये भी हम लोगों को बताया गया कि एनडीआरएफ की टीम को भी सूचना कर दी गई है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने नाली में खोजने से मना कर दिया है। वो बोल रहे हैं हम लोग नदी में केवल उतर करके खोज सकते हैं। तो स्थानीय लोगों से संपर्क करके नाली के क्षेत्र को भी एक अनुमान मानते हुए इस क्षेत्र में भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम को सिटी एसपी जो है फ्रॉड कॉल के तौर पर देख रहे, तो वही दूसरी तरफ परिजनों को उम्मीद है कि शायद उनकी बच्ची उस फ्रॉड कॉल वाले के पास हो, क्योंकि परिजनों को शक है कि बच्ची नाली में नहीं गई है। वहीं सिटी एसपी पूरी टीम के साथ, दल बल के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश में जुटे हुए हैं।
और परसों इवनिंग को ही जब तेज़ बारिश हुई थी उस टाइम से ही हमारी टीम्स ने यहाँ सर्च करना शुरू कर दिया था। हालांकि उसके बाद फिर कल अर्ली मॉर्निंग परसों रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो ड्रोन कैमरा से पूरे नाले की भी मॉनिटरिंग की गई है। अभी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी उस तरफ नदी वाले एरिया में सर्च करने के लिए आई हुई है। हमारी जो पुलिस की जो लोकल जो टीम्स हैं, छोटी छोटी हमने टीम्स बनाई हैं जो नाले को भी अच्छे से सर्च करवा रहे हैं। और इसमें चूंकि परिवार के द्वारा आशंका जताई गई थी कि बच्ची इस घर से निकलने के 2 रास्ते हैं, तो बच्ची के एक इधर वाला रास्ता है, एक उधर वाला, और दोनों जो है ड्रोन ये सीसीटीवी कवर्ड है। तो सीसीटीवी कल रात को परिवार के साथ बैठ के परसों भी चेक करवाया गया है रात में, और कल फिर से कंफर्म करने के लिए रिकन्फर्म करने के लिए सीसीटीवी भी चेक करवाया गया। अभी भी कुछ सीसीटीवीज नदी के उस तरफ वाले सीसीटीवीज भी चेक करवाए जा रहे हैं। तो अभी तक जितना सीसीटीवी में जो आया है और जो परिवार के साथ बैठ के हमने जो कंफर्म भी किया है कि इस वाले रास्ते में जो है बच्ची का मूवमेंट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का या किसी भी छोटी बच्ची का मूवमेंट इन दोनों रास्तों में अभी नहीं दिखा है। सारी पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करते हुए पुलिस हर तरीके से इन्वेस्टिगेट इसमें कर रही है। और चूँकि बच्ची इसी एरिया में खेल रही थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, और यहाँ से महज 8 से 10 फीट दूर ही ये जो नाला है, तो इस पॉसिबिलिटी को भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि बच्ची परिवार का बताना है कि बच्ची चल फिर पाती थी और दूर तक जा भी सकती थी। तो हो सकता है कि मौसम ऐसा हो या फिर उस किनारे में इस कॉर्नर में गई हो, और एक्सीडेंट की जो पॉसिबिलिटी है उससे भी इनकार नहीं किया, जैसी जो घटनास्थल पर जो सिचुएशन जो पाई गई है। ये घर जहाँ परिजन रहते हैं और ये दूसरा घर जहाँ बच्ची खेल रही थी, और हम आपको दिखाते हैं वो नाला जहाँ बच्ची के गिरने की बात जो है वो आशंका जताई जा रही है। ये नाला चूँकि उस समय शनिवार शाम जब बच्ची गायब हुई उस वक्त तेज़ बारिश हो रही थी, और पुलिस को शक है कि शायद घटनाक्रम के दौरान बच्ची इसी नाले में गिरी हो और तेज बहाव में उसका कुछ पता न चल रहा हो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस की जांच हो रही है और इस जांच पे अब तक कोई भी संदिग्ध व्यक्ति निकलकर नहीं सामने आया है। बच्ची कहीं भी जाते हुए नहीं दिख रही है। हमारा प्रयास है कि बच्ची जल्द से जल्द मिले, और इसके लिए हम जो पुलिस की जो टीम्स, मल्टीपल टीम्स हमने लगा रखी हैं। अनऑफिशियली हमने कुछ लोग भी हायर कर रखे हैं जो नाले को भी सर्च करवा रहे हैं। ड्रोन को भी हायर किया गया है। एनडीआरएफ की टीम्स को भी बुलाया गया है। आसपास के थानों के जो खेलगांव थाना हुआ, सदर थाना के आसपास के जो थाने हैं, उनकी टीम्स को भी आसपास के एरिया में बुला के सीसीटीवी लगातार पुलिस के द्वारा चेक किए जा रहे हैं। और जो परिवार के साथ हम लगातार संपर्क में भी हैं, और अगर परिवार को कोई भी कमी लग रही है इन्वेस्टिगेशन में तो हम फीडबैक मैकेनिज्म के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, परिवार को लगातार फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं, वीडियो कॉल्स आ रहे हैं कि तो परिवार को हमने समझाया है कि जो ये आपकी जो इमोशनल स्टेट है, इसमें आप ये ठगी का शिकार ना हो, और परिवार को अब समझ आ भी गया है कि ये जो फ्रॉड कॉल्स जो आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पोस्टर्स की जो पब्लिसिटी हुई है, तो उस पब्लिसिटी से जो पोस्टर्स हैं वो वाइड कवरेज हुआ है कि वो साइबर फ्रॉड करने वालों के पास भी वो पोस्टर्स पहुंच गए हैं। तो उसी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के जो है ये फ्रॉड कॉल उनके द्वारा किए जा रहे हैं, और उन पर भी अलग से जो है अगर कंप्लेंट दी जाएगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। फ़िलहाल के लिए यही है कि हमारी टीम्स लगातार अभी काम कर रही हैं। रात को भी लगभग 2:30 से 3 बजे तक टीम्स हमारी कार्यरत थी, और परिवार का भी काफ़ी सहयोग है। परिवार भी पूरा सहयोग करे, पर इनके जो आसपास के परिजन हैं वो भी पुलिस की टीम्स के साथ अलग अलग एरिया सर्च करवा रहे हैं, और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कुछ आगे इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाए। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उम्मीद है तो उम्मीद बसत नहीं कि 18 माह की अदिति जल्द से जल्द वापस आ जाए, और इसी उम्मीद के साथ परिजन यही गुहार लगा रहे हैं, यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अदिति वापस आ जाए। किसी प्रकार की कठिनाई को ना हो। हम लोग पूरा भाजपा परिवार आपके परिवार के साथ 24 घंटा खड़ा है। समझिए, आपका बच्चा नहीं किया है, हम लोग का बच्चा को इस तरह से लोगों ने घटना करने का काम। आप चिंता मत करो, पहले आप अकेले नहीं, इतना बड़ा परिवार आपके साथ है। अभी बहुत बच्चा चोरी हुआ, सब अध्यक्ष जी कहे इतना चिंता हुआ, खूब लड़ाई लड़ाई आपकी बच्ची भी मिलेगी। उसके लिए करेंगे हम लोग जितना करना पड़ेगा कोशिश करेंगे। हमको तो आज सवेरे जानकारी मिली तो हम रात फोन किया मरा नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।